सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं। क्या हमें अलग अलग वेबसाइट के लिए बार बार डोमेन खरीदना पड़ेगा? नहीं, आप बस अपना एक मेन डोमेन खरीद सकते हैं और फिर उस डोमेन से आप अनलिमिटेड सब डोमेन बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट सब डोमेन होता कैसा है, चलिए देखते हैं। जैसे अगर कोई वेबसाइट है www.google.com, तो इस वेबसाइट में ये जो google.com है ये इसका डोमेन है और ये जो www है ये इसका सब डोमेन है। नहीं समझे? चलिए कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है drive.google.com। इस drive.google.com में ये google.com अगेन इसका डोमेन है और ये ड्राइव जो है drive.google.com ये इसका सब डोमेन है। आई होप कि अब आपको डोमेन और सब डोमेन के बीच फ़र्क समझ आ गया होगा। बट अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सस्ता उपाय सेफ़ भी है या इन फ्यूचर हमारी वेबसाइट में कोई दिक्कत आ सकती है। वेल, मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको तभी समझ जाना चाहिए था जब मैंने google.com का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट कभी गलती करेगी क्या। और हाँ, सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि amazon.com, microsoft.com ये सारी की सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट ऐसे सब डोमेन का यूज़ करती है। सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ 100% सेफ़। सो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये सब डोमेन क्रिएट कैसे करते हैं। बट इससे पहले हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ पंकज शाह और आप देख रहे हैं DG शाह ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम इस वीडियो में खो जाएं, जल्दी से ये नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मैं आगे वीडियोस लाते रहने के लिए मोटिवेट रहता हूँ। ऑल राइट, तो चलिए अब ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब होस्टिंग के डैशबोर्ड में आना होगा। तो चलिए हम अपने वेब होस्टिंग के डैशबोर्ड में चलते हैं। अगर आपने अब तक वेब होस्टिंग नहीं लिया है तो भाई देर किस बात की कर रहे हो, जल्दी जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देखो और बिल्कुल कम दाम में अपने लिए एक बेहतर होस्टिंग खरीद लो। मैंने अपनी वेब होस्टिंग hostinger.in से ली है, क्योंकि इनकी होस्टिंग की स्पीड बहुत बढ़िया है और ऊपर से ये आपको अपना खुद का कस्टमाइज सी पैनल देते हैं जो कि बिल्कुल ईजी टू यूज़ है और कोई भी दूसरी कंपनी ऐसी सी पैनल प्रोवाइड नहीं करती है। और कभी मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो इनकी टीम सपोर्ट करने के लिए तुरंत हाजिर हो जाती है और इनकी प्राइस भी कोई 10-20 हज़ार नहीं है, इनकी प्राइस बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इनकी प्लान्स चेक कर लो। बट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई दूसरी वेब होस्टिंग भी है तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपना सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सारे वेब होस्टिंग में सिमिलर ही होता है। तो चलिए अब हम अपने होस्टिंग के सी पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। तो अब अपनी होस्टिंग के पैनल में आने के बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ डोमेन्स के सेक्शन में आपको सब डोमेन्स नाम का एक आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ आपको क्रिएट ए न्यू सब डोमेन का एक सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी अपना सब डोमेन लिखना है। जैसे कि चलिए अगर हमें ब्लॉग्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम यहाँ BLOGS ब्लॉग्स डॉट जो आपका मेन डोमेन है ये यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारा ये जो डोमेन बन जाएगा ये हो जाएगा blogs.demo4u.ml। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करते ही अब आपका ये जो सब डोमेन है ये बिल्कुल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ देखिए ये मैसेज आ गई है, सब डोमेन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब आपका ये सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप इस सब डोमेन में अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ सिंपली बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ एक ऑटो इंस्टॉलर देखिए, यहाँ पे वेब होस्टिंग के अंदर एक आपको ऑटो इंस्टॉलर नाम का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑटो इंस्टॉलर में आने के बाद यहाँ आपको वर्डप्रेस का सेक्शन दिखेगा। ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहे हैं, जो भी आपको इंस्टॉल करना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। लाइक अभी हमारे केस में हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो देखिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ में से किस डोमेन पे इंस्टॉल करना है, अभी हमने जो यहाँ पर सब डोमेन बनाया था हमें इसे इस पर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ इसे सब डोमेन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से
यहाँ अपना कोई सब डायरेक्टरी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसे रहने दीजिए। देन आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। चलिए हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख देते हैं ब्लॉग्स। आपको यहाँ अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। चलिए हम यहाँ अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। देन आपको यहाँ अपना वेबसाइट का टाइटल देना है। चलिए हम अपने वेबसाइट का टाइटल भी दे देते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है। और अब आपको यहाँ पे टर्न ऑफ ऑटोमेटिक अपडेट्स में क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लेगा। 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपकी ये सब डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ऊपर करिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको आपका वर्डप्रेस दिख रहा है कि ये इंस्टॉल हो चुका है, blogs.demoforyou.ml। ठीक है, चलिए आपको अगर इसे चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ इसके नाम पर क्लिक करिएगा, ये आपका वेबसाइट लोड हो जाएगा। ओके, सो अभी हमने देखा कि हम अपने एग्जिस्टिंग डोमेन पे सब डोमेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एक बेहतरीन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अपने वेबसाइट में यहाँ पे ये SSL की सर्टिफिकेट कैसे लगा सकते हैं, जिससे यहाँ हमारे भी वेबसाइट के आगे लॉक का सिंबल बना है और ये HTTPS लिखा है इंस्टेड ऑफ दिस HTTP। जैसे अभी हमारे यहाँ HTTP है, ये सिक्योर नहीं है, हमें यहाँ पे HTTPS दिखाना है। और आगे में हमारे यहाँ लॉक का सिंबल भी दिखना चाहिए कि हाँ ये वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है। तो ये करने के लिए हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस बात की देरी कर रहे हो, जल्दी से नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.